आज हम कंपनी लॉ के एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे जिसका नाम है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, जिसे शॉर्ट में हम एमओए कहते हैं। आज के लेक्चर में हम सबसे पहले समझेंगे कि एमओए क्या होता है, कंपनी के लिए इसका क्या महत्व है, इसके कौन कौन से क्लॉजेज है और हर क्लॉज को एग्जाम्पल के साथ देखेंगे। सो व्हाट इज मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन? The Memorandum of Association is the fundamental constitutional document of a company. इसका मतलब है कि एमओए कंपनी का एक बहुत ही बेसिक और फंडामेंटल डॉक्यूमेंट है। जिस प्रकार किसी देश के लिए कॉन्स्टिट्यूशन एक फंडामेंटल डॉक्यूमेंट होता है, उसी तरह कंपनी के लिए एमओए एक महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट है। इट डिफाइंस द आइडेंटिटी, पावर्स, स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कंपनी। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन कंपनी के आइडेंटिटी, पावर्स, स्कोप और ऑब्जेक्टिव को डिफाइन करता है। यानी कंपनी का नाम क्या है, कंपनी किस पर्पस के लिए बनाई गई है, कंपनी किन एक्टिविटीज़ को कर सकती है और उसकी एक्टिविटीज़ की सीमा क्या है, इन सब चीज़ों को एमओए डिफाइन करता है। इट इस्टेब्लिशेस द रिलेशनशिप बिटवीन द कंपनी एंड द आउटसाइड वर्ल्ड। इसका मतलब है कि बाहर का कोई व्यक्ति, शेयर होल्डर या क्रेडिटर, अगर ये जानना चाहता है कि कंपनी क्या काम कर सकती है तो वह एमओए को देख सकता है। It determines the limits within which a company can operate. यानी एमओए को कंपनी का चार्टर या मूल संविधान कहा जा सकता है। अब स्टैट्यूटरी डेफिनेशन, सेक्शन 256 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, मेमोरेंडम मीन्स द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ अ कंपनी एज ओरिजिनली फ्रेम्ड और एज अल्टर्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम। कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन 2 सबसेक्शन 56 में मेमोरेंडम को डिफाइन किया गया है। इस डेफिनेशन का सिंपल मतलब है कि मेमोरेंडम से मतलब कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, चाहे वह ओरिजिनल फॉर्म में हो या बाद में कानून के अनुसार उसमें बदलाव किए गए हो। वाई इज एमओए इम्पोर्टेंट? अब सवाल आता है कि आखिर एमओए इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि एमओए डिफाइंस द स्कोप ऑफ एक्टिविटीज ऑफ द कंपनी। इट डिफाइंस द स्कोप ऑफ एक्टिविटीज ऑफ द कंपनी। यानी कंपनी कितना और किस प्रकार का बिजनेस कर सकती है, उसकी सीमा एमओए से पता चलती है। एमओए स्टेट्स द ऑब्जेक्ट्स फॉर विच द कंपनी इज इनकॉर्पोरेटेड। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ये भी बताता है कि कंपनी किस पर्पज के लिए इनकॉर्पोरेट हुई है। डिफाइंस द एक्सटेंट ऑफ मेंबर्स लाइबिलिटी, स्टेट्स द शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी। यह मेंबर्स के लाइबिलिटी बताता है, यह कंपनी के शेयर कैपिटल के बारे में भी इंफॉर्मेशन देता है। एक्ट्स एज अ बाउंड्री विद इन विच द कंपनी मस्ट ऑपरेट। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन कंपनी के लिए एक बाउंड्री की तरह काम करता है। मान लीजिए एक कंपनी को अपने एक बाउंड्री वॉल के अंदर रखा है। कंपनी उस बाउंड्री के अंदर फ्रीली काम कर सकती है, लेकिन बाउंड्री के बाहर जाकर ऐसा काम नहीं कर सकती जिसके लिए उसके पास लीगल अथॉरिटी नहीं है। इसलिए हम कहते हैं कि एमओए डिफाइंस द बाउंड्री ऑफ द कंपनी। मेन क्लॉजेस ऑफ एमओए, तो एमओए में नेम क्लॉज, रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज, ऑब्जेक्ट क्लॉज, लाइबिलिटी क्लॉज, कैपिटल क्लॉज, सब्सक्रिप्शन और एसोसिएशन क्लॉज एंड नॉमिनी क्लॉज इन द केस ऑफ वन पर्सन कंपनी। अब हम एमओए के सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट पर आते हैं, क्लॉज ऑफ एमओए, क्लॉजेस ऑफ एमओए। एमओए में अलग अलग इम्पोर्टेंट मैटर्स मेंशन किए जाते हैं। सबसे पहला नेम क्लॉज यानी कंपनी का नाम, दूसरा है रजिस्टर्ड ऑफिस या सिचुएशन क्लॉज यानी कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस किस स्टेट में है, तीसरा ऑब्जेक्ट क्लॉज, कंपनी किस पर्पस के लिए बनाई गई है, चौथा है लाइबिलिटी क्लॉज, लाइबिलिटी क्लॉज मेंबर्स के लाइबिलिटी बताता है, पांचवा है कैपिटल क्लॉज, कंपनी के ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल कितनी है, और छठा है सब्सक्रिप्शन या एसोसिएशन क्लॉज, कंपनी बनाने वाले सब्सक्राइबर कौन है और उन्होंने कितने शेयर्स लेने के लिए एग्री किया है, ये इसमें होता है। तो सबसे पहला क्लॉज है नेम क्लॉज। द नेम क्लॉज स्पेसिफाइज द लीगल नेम ऑफ द कंपनी। A private company generally uses private limited. A public company generally uses limited. For example, the name of the company shall be ABC Private Limited. नेम क्लॉज में कंपनी का लीगल नेम मेंशन किया जाता है, जैसे कि ABC प्राइवेट लिमिटेड अगर कंपनी का नाम है तो एमओए में लिखा जाएगा द नेम ऑफ द कंपनी शैल बी ABC प्राइवेट लिमिटेड। अब यहाँ एक इम्पोर्टेंट बात है
प्राइवेट कंपनी के नाम में लास्ट में जनरली प्राइवेट लिमिटेड आएगा और पब्लिक कंपनी के नाम में लास्ट में लिमिटेड लगाया जाता है। रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज। अब दूसरा क्लॉज है रजिस्टर्ड ऑफिस या सिचुएशन क्लॉज। दिस क्लॉज स्पेसिफाइज द स्टेट इन विच द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी इज सिचुएटेड। तो रजिस्टर्ड क्लॉज में कंपनी का ऑफिस किस राज्य में उसका उल्लेख आता है, जैसे कि द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी विल बी सिचुएटेड इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। इट डिटरमाइंस द कंपनीज जुरिस्डिक्शन ऑफ द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। इसका मतलब यह है कि इससे कंपनी की आरओसी यानी कि रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी जुरिस्डिक्शन डिटरमाइन होती है। द रजिस्टर्ड ऑफिस इज इम्पोर्टेंट फॉर रिसीविंग ऑफिशियल कम्युनिकेशंस एंड नोटिसेस। इसके अलावा गवर्नमेंट नोटिसेस, स्टैट्यूटरी कम्युनिकेशंस और ऑफिशियल करस्पॉन्डेंस के लिए रजिस्टर्ड ऑफिस का महत्व बहुत इंपॉर्टेंस है। नेक्स्ट है ऑब्जेक्ट्स क्लॉज। अब हम आते हैं सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्लॉजेस में से एक पर, ऑब्जेक्ट क्लॉज। द ऑब्जेक्ट्स क्लॉज स्टेट्स द पर्पस एंड ऑब्जेक्ट्स फॉर विच द कंपनी इज इनकॉर्पोरेटेड। तो इस क्लॉज में बताया जाता है कि कंपनी किस पर्पस के लिए बनाई गई है और कंपनी कौन कौन सी एक्टिविटीज़ अंडरटेक कर सकती है। इट डिफाइंस द स्कोप ऑफ एक्टिविटीज़ दैट द कंपनी इज ऑथोराइज्ड टू अंडरटेक। यह कंपनी के काम करने की सीमा तय करता है। एक्टिविटीज़ बियॉन्ड द कंपनीज ऑब्जेक्ट मे बी अल्ट्रा वायरस द कंपनी। फॉर एग्जाम्पल, द कंपनी शैल कैरी ऑन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, परचेसिंग, सेलिंग एंड डीलिंग इन सोलर एनर्जी इक्विपमेंट। इसका मतलब है कंपनी का ऑब्जेक्ट सोलर एनर्जी इक्विपमेंट से रिलेटेड बिजनेस करना है। लायबिलिटी क्लॉज। दिस क्लॉज स्पेसिफाइज द नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स। इस क्लॉज में बताया जाता है कि कंपनी के मेंबर्स की लायबिलिटी कितनी है। इन अ कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, लायबिलिटी इज जनरली लिमिटेड टू द अमाउंट अनपेड ऑन द शेयर्स हेल्ड बाय द मेंबर्स। कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स में जनरली मेंबर्स की लायबिलिटी उस अमाउंट तक लिमिटेड होती है जो उसके शेयर्स पर अभी अनपेड है। फॉर एग्जाम्पल, द लायबिलिटी ऑफ द मेंबर्स शैल बी लिमिटेड टू द अमाउंट इफ एनी अनपेड ऑन द शेयर्स रिस्पेक्टिवली हेल्ड बाय देम। मतलब मान लीजिए आपके पास 10 रुपये का एक शेयर है और आपने उसमें से 8 कंपनी को पे कर दिए हैं, तो रिमेनिंग अनपेड अमाउंट है 2 रुपये। इसलिए एप्लीकेबल सर्कमस्टांसेस में आपकी लायबिलिटी उस अनपेड अमाउंट तक ही हो सकती है। यही कारण है कि इसे लिमिटेड लायबिलिटी कहा जाता है। फिर आता है कैपिटल क्लॉज। द कैपिटल क्लॉज स्टेट्स द ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी। इस क्लॉज में कंपनी की ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल मेंशन की जाती है और यह बताया जाता है कि वह कैपिटल कितने शेयर्स में डिवाइडेड है। इट स्पेसिफाइज द डिवीजन ऑफ कैपिटल इनटू शेयर्स ऑफ अ फिक्स्ड अमाउंट। फॉर एग्जाम्पल, द ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी is 10 lakh divided into 1 lakh equity shares of RS 10 each। इससे आपको समझना है कि कैपिटल क्लॉज बेसिकली कंपनी के शेयर्स कैपिटल स्ट्रक्चर के बारे में बताता है। फिर आता है सब्सक्रिप्शन क्लॉज। द सब्सक्राइबर्स डिक्लेयर्ड देयर इंटेंशन टू फॉर्म द कंपनी। इसका सिंपल मतलब है कि लोग कंपनी को फॉर्म कर रहे हैं, वे डिक्लेयर करते हैं कि हाँ हम एक कंपनी फॉर्म करना चाहते हैं। दे एग्री टू सब्सक्राइब टू द नंबर ऑफ शेयर्स मेंशन अगेंस्ट देयर नेम। और वे ये भी एग्री करते हैं कि वे कंपनी के कितने शेयर्स सब्सक्राइब कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, वी द अंडरसाइंड पर्सन्स आर डिजरस ऑफ बीइंग फॉर्म इनटू अ कंपनी एंड रिस्पेक्टिवली एग्री टू टेक द नंबर ऑफ शेयर्स सेट अपोजिट आवर रिस्पेक्टिव नेम्स। एग्जाम्पल में अगर ए ने 1000 शेयर्स लिए, बी ने 1000 शेयर्स लिए और सी ने 1000 शेयर्स लिए, तो सब्सक्राइबर्स के नाम के सामने उनके सब्सक्राइब शेयर मेंशन होंगे। इसलिए यह क्लॉज कंपनी बनाने वाले सब्सक्राइबर्स की इंटेंशन और कमिटमेंट को रिफ्लेक्ट करता है। तो आज हमने देखा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। अगले वीडियो में हम आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन देखेंगे और समझेंगे। तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो।